हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी सीपीओ 2022 का एग्जाम होना है। ठीक है, ये कब होगा? आपका 9, 10 और 11 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो इसी एग्जाम को ध्यान ध्यान में रखते हुए आपको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, आपके क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए ये लेक्चर रखा है, जिसमें हम क्या करेंगे, आपके अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम बहुत ही कॉन्साइज वे में समझेंगे। ठीक है, मतलब कि बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले इसको जरूर देखना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। ठीक, और देखिए, अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली सबसे पहले जो आपका स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद ये रखना है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए प्लस बी चाहिए और ए भी चाहिए इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां प्लस वाले में माइनस आएगा। ठीक है, अब आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम रहेगा, यहां हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, अब आपको यहां से भी अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो आप करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक, अब देखिए यहां आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यहां से भी निकाल पा रहे हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यहां से भी निकाल रहे हो। जब आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो भी आप निकाल पा रहे हो, और ए माइनस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू पता है और ए माइनस बी की वैल्यू पता है तो भी आप निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपको याद क्या रखना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए चाहे आपको ए प्लस बी गिवन हो चाहे आपको ए माइनस बी गिवन हो, दोनों से आप निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको साथ में ए बी और चाहिए दोनों केसों में। ठीक, ठीक है, अब आप एक 3 वाला फॉर्मूला होता है जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए जो क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे? देखिए आपका ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2, 2 सबके साथ आएगा इसलिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। अब देखिए जो आपका क्यूब वाले फॉर्मूले में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना हो आपको, तो भी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यूज करना हो तो भी आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके स्क्वायर वाले फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़ेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो देखिए आपका क्यूब वाला फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपको a प्लस बी की क्यूब निकालनी है, ठीक है, तो क्या होता है? देखिए a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। यहां आप स्क्वायर करके उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट मेनली ये यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां से भी आपको जो याद रखना है, क्या रखना है कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बराबर होगा आपका ए प्लस बी की होल क्यूब, यहां माइनस का आ जाएगा माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ठीक, ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए जो और ज्यादा इससे भी आसान पड़ेगा और इससे अच्छे ढंग से हम यूज कर पाएंगे, वो हम कैसे निकालते हैं बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मैं यहां से a प्लस बी और यहां से a प्लस बी कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया। ठीक, अब देखिए यहां क्या बचेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में
3ab, ये मानिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ए प्लस बी बाहर रखिए, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी आपको चाहिएगा ही चाहिएगा ए प्लस बी के साथ में, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं माइनस वाला फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए। अगर माइनस वाला फॉर्मूला मैं इधर लिखना चाहूं तो देखिए आपका ए माइनस बी का क्यूब बराबर होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी, हर जगह माइनस आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दे ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये इधर जाके माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का 3ab इंटू में ए माइनस बी। अब देखिए आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो आपको ए माइनस बी चाहिए और ए बी चाहिए। ए प्लस बी क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालना है तो ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से ए माइनस बी कॉमन लीजिए जरा, ठीक। अगर मैं यहां से ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूं तो देखिए कैसे लिख पाएंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे। आपको ए माइनस बी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, ठीक है, यहां बचेगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में आपका 3ab। तो देखिए वही वाला फॉर्मूला बना आपका, ए माइनस, अगर आपको ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब निकालना है तो ए माइनस बी बाहर रखेंगे, इसी का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी यहां जोड़ेंगे। तो ध्यान देखिए, नोटिस क्या करना है कि यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। बाकी आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपको ए माइनस बी चाहिए और ए बी चाहिए। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम ए बी सी की फॉर्म में क्यूब वाला फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आपका ए प्लस, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिख के बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी और फॉर्मूला बनाने के लिए, मैं उसको लिख देता हूं, ठीक है। देखिए एक काम करिए आप, चलिए इसी को लिख लीजिए, माइनस में 3abc बराबर, इसके कितने फॉर्मूले होते हैं, देखिए आपका होता है सबसे पहला ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए की 2 प्लस में बी की 2 प्लस में सी की 2 माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये यूज होता है, ठीक है, बट इसी फॉर्मूले को दूसरे ढंग से मैं लिखूंगा तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसी से उसको डेराइव करूंगा। देखिए आप क्या करेंगे, मुझे बताइए, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखिए मैं पीछे आपके लिए एक फॉर्मूला लिख के आ रहा हूं, क्या कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे भाई, इसको आप निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। इसी को मैं यूज करने वाला हूं, याद रखिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे मैं लिखने वाला हूं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब हम वहां चलते हैं, देखिए आपका इसको तो ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो हम लिख के आ रहे हैं, होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है, और माइनस में ये है आपका, माइनस में मैं माइनस कॉमन लिख के इसको भी ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए लिख देता हूं, ठीक, ठीक है। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए आपका यहां
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, दोनों माइनस के हैं, तो आप क्या पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इसी का होल स्क्वायर, जो मैं आपको सबसे बेस्ट फॉर्मूला समझाते आ रहा हूं, मैंने जब आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो इसी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए, इसको आपको बिल्कुल टिप्स पर रखना है। इससे आपको फायदा क्या होता है, अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये वाली फॉर्म गिवन है, तो ये मानिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में निकलता है इससे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 ए बी सी बराबर ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि a प्लस बी प्लस सी इंटू में इसी का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला और लिख के बताता हूं अलग से। ठीक है, अलग से देखिए, आप मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा, उसको हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये हाफ है। अब आप क्या करेंगे कि ये आपका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जगह पे यही तो है ये, इसकी जगह पे आप इसको पुट करिए। ठीक है, तो देखिए देखिए मैं इसको यहां थोड़ा डेराइव करके लिख रहा हूं, क्या कि आप यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी है ही। ठीक है, और इसकी जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जगह पे ये वाला है, इसकी जगह पे ये, इसके बराबर यही तो है। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, 1/2 मैंने आगे लिख दिया, इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है। ये कब यूज करना है, जब आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन और वो हमेशा पास पास में गिवन होंगी, ताकि उनका डिफरेंस आपको छोटा पड़े। ठीक है, छोटा निकले। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये तब है जब आपको एबीसी की वैल्यू गिवन हो और वो पास पास में गिवन होंगी। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो ये आपके क्यूब वाले फॉर्मूले हो चुके हैं, यही आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब देखिए यहां कुछ एक कंडीशन बनती है, कैसे, देखिए आपको मैंने बताया कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो मैं लिख देता हूं माइनस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर उसने कंडीशन गिवन है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अगर ये 0 है तो ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं तब हमारा क्या बनेगा कि मेरा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc बराबर 0, तो बराबर में हो जाएगा बराबर 3abc। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ठीक है। और देखिए आपका, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बता के आ रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए बराबर, बताया मैंने आपको, हाफ ऑफ
ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर आपका ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए है, ये कब पॉसिबल है? जब हमारा राइट साइड में जीरो हो। ठीक है, जब हमारा राइट साइड में जीरो हो। भाई जब हम इसको राइट साइड में जीरो होगा तो इस वाली टर्म को जो माइनस माइनस वाली है इनको राइट साइड में ले जाएंगे, ये प्लस की बन जाएंगी, ये तभी पॉसिबल है। और राइट साइड में हमारा जीरो कब बन सकता है आप मुझे बताइए? जब ए बी के बराबर हो, ठीक है, और हमारा बी सी के बराबर हो और सी ए के बराबर हो। तो मैं कह सकता हूं कि जब हमारा ए बराबर बी बराबर सी हो, केवल ये तभी पॉसिबल है। ठीक, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए अब ये कुछ रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, जो कि एग्जाम में इनके ऊपर हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट याद रखने हैं आपको, जैसे कि अगर हमारा देखिए अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा x की वैल्यू 1 हो, x बराबर 1 हो। ठीक है, x की वैल्यू 1 1 2 रखेंगे, ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा। और अगर हमारा x प्लस 1/x बराबर -2 है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा x की वैल्यू -1 हो, यहां -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 1 गिवन है, ठीक है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारी x क्यूब बराबर -1 हो। इसका मतलब क्या है कि देखिए आपको जब पावर 3 का डिफरेंस होगा वो जीरो होती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर 18 है प्लस में x की पावर 15 प्लस में x की पावर 9 प्लस में x की पावर 6 प्लस में 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी जब हमें ये कंडीशन गिवन हो, इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो हम कह सकते हैं यहां देखिए डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, यहां डिफरेंस कितने का है? 3 का। ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से इसको हम यूज कर लेते हैं। चौथी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर हमारा x प्लस 1/x बराबर -1 गिवन है, तब हमारा ये कब पॉसिबल है? जब हमारा x की क्यूब बराबर आपका 1 हो। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं। पांचवी कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर आपका x प्लस 1/x बराबर √3 है, ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब हमारी x की पावर 6 बराबर -1 हो। ये इसको भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं, जैसे x की पावर आपका 40 प्लस में x की पावर 34 प्लस में x की पावर 15 प्लस में x की पावर 9 प्लस में 5। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो यहां देखिए डिफरेंस कितने का है? पावर 6 का। और यहां देखिए डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो ये आपकी जीरो हो जाएगी, ये आपकी जीरो हो जाएगी, आंसर आएगा आपका 5। कब? जब आपको x प्लस 1/x बराबर √3 गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, अगली कंडीशन आपको याद रखनी है क्या? कि अगर आपका x प्लस 1/x बराबर -√3 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपकी x की पावर 6 बराबर -1 होगी। दोनों केसों में देखिए -1 होती है। एक चीज और याद रख लीजिए कि अगर आपका x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर 2 है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब हमारा x प्लस 1/x बराबर +-1 हो, चाहे +1 हो चाहे -1 हो। ठीक, ये तो कुछ रिजल्ट है, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना है? देखिए आपको देखिए अगर आपको इफ x प्लस में 1/x आपको a गिवन है और आपसे x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछा है, तो इसको आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखना है a स्क्वायर -2। ठीक, a स्क्वायर -2 ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ठीक है। और देखिए आपका ये आता कैसे है? देखिए आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे,
अगर आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू में 1 एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर निकालेंगे आप, 1 स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस में 2। ठीक, एक्चुअल में ये 2a भी होता है। अगर हमारे यहाँ x और 1 ये वाली वैल्यू अलग अलग हो जाती है तब हम पूरी टर्म लिखेंगे 2ab। ठीक, अगर आपको यहां देखिए आपका यहां माइनस गिवन है, ठीक है, अगर मैं कहूं x माइनस 1 बराबर a है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर पूछ लिया, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? अब आप देखिए दोनों तरफ होल स्क्वायर करो इसकी, ठीक है, अगर आप इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हो तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तब आप लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर और यहां बनेगा -2ab यानी कि -2 बराबर आपका ए स्क्वायर। ठीक, यहां से आप निकाल पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां से आपके लिए रिजल्ट लिख देता हूं, ये क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस में 2। ठीक, तो यहां से आप देखिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में 2। आपने यहां ए स्क्वायर -2 किया था, यहां आपने ए स्क्वायर प्लस 2 किया है, तो आपको याद यही रखना है कि अगर आपको माइनस वाला गिवन है और आपसे स्क्वायर पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तब आपको यहां प्लस करना है ए स्क्वायर प्लस में 2। ठीक, ठीक है। अब देखिए अगर आपको गिवन है कि इफ x प्लस में 1 बराबर a और आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब प्लस में 1 ये पूछ लिया, तब आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस में 3a, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, a क्यूब माइनस में 3a आपको डायरेक्टली याद रखना है ये। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से आप क्यूब दोनों तरफ होल क्यूब करके इसको निकाल सकते हो। ठीक, अब आपको एक कंडीशन और गिवन है, जैसे मान लेते हैं इफ आपको गिवन है x प्लस में 1 बराबर a, ठीक है, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस में 1 ठीक, अगर आपको माइनस वाली क्यूब निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां आपको x माइनस 1 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में आप क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 से x माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं आगे समझिए, मैं इस पर दोबारा आऊंगा। देखिए अगर आपको x प्लस 1 बराबर a गिवन है, ठीक है, और आपको प्लस से माइनस पे आना है। ठीक, अगर आपको प्लस से माइनस पे आना है तो आप क्या करेंगे कि x माइनस 1 निकालना है आपको, प्लस से माइनस वाला, तब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें से 4 माइनस करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जिसमें जाना है आपको माइनस में जाना है तो यहां माइनस करेंगे, ठीक है, और प्लस में जाना है तो प्लस करेंगे। अब आप प्लस वाला समझ लीजिए, जैसे कि अगर मेरे को x माइनस 1 बराबर a गिवन है, ठीक है, और यहां से आपको प्लस पे जाना है। ठीक है, माइनस से अगर आपको प्लस में जाना है तो आप क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 मेरे को निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके आप 4 ऐड करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपको प्लस में जाना है तो आप यहाँ 4 प्लस करेंगे, माइनस में जाना है तो आप 4 माइनस करेंगे और अंडर रूट ले लेंगे। ठीक, अब मैं वापसी आता हूं अभी उसी क्वेश्चन पे। आपको प्लस देके यहाँ एक्स क्यूब माइनस 1 पूछा है। देखिए माइनस वाला क्यूब निकालना है तो आपको यहाँ x माइनस 1 चाहिए, अगर आपको प्लस वाला निकालना है तो यहाँ आपको प्लस वाला चाहिए। ठीक है, अब आपको माइनस चाहिए तो आप क्या करेंगे
यहां से x माइनस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए, x माइनस वन अपॉन एक्स निकालने के लिए यहां आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में 4 और इसका अंडर रूट, ठीक, इसको आप निकालेंगे। ठीक, ये आपने x माइनस वन अपॉन एक्स क्या आ गया आपका, अब आपको ये टर्म आ गई आपकी x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर ये आ चुका है आपका। ठीक, यहां आप क्या करेंगे, यहां कुछ ना कुछ गिवन होगा, ये तो मैंने आपको निकाल के बताया, अब आप यहां से निकाल सकते हो। ये आपका क्या होता है, अगर मैं मान लेता हूं x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आसानी के लिए k मान लेता हूं। ठीक, अगर मैं यहां k मान लेता हूं तब मेरा ये क्या बनेगा, k क्यूब प्लस में 3a। ठीक, यहां जो मैंने a क्यूब प्लस में 3k ना इस बार, तो यहां जो मैंने a क्यूब माइनस में 3 है, प्लस वाला है तो यहां माइनस 3 है, यहां माइनस वाला है तो प्लस 3k। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए मैं दोबारा आपके लिए लिख देता हूं कि अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a गिवन है और आपसे x क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब पूछा है, तब आपको क्या बनेगा, a क्यूब माइनस में 3a। ठीक, और अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a गिवन है और आपसे केवल x क्यूब प्लस में, यहां से माइनस वाला ही हम निकाल सकते हैं, अगर माइनस वाला गिवन है, प्लस वाला निकालना है तो पहले इसको प्लस में बदलना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बनेगा आपका ए क्यूब प्लस में 3a। यहां प्लस वाला है, माइनस वाला है तो प्लस आएगा, प्लस वाला है तो माइनस आएगा, ये याद रखना है, याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया आपका। अगर आपको यहां से कहे कि आपसे कहे, यहां समझिए, आगे समझाता हूं, चलिए देखिए, अगर आपसे कहे कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको a गिवन है, आपसे पूछ लिया x की पावर 5 प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर 5, तब आप क्या करेंगे भाई, एक बार स्क्वायर निकाल लीजिए, एक बार क्यूब निकाल लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार तो आप निकालेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर माइनस में 2, और अब एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे, ये बनेगा आपका ए क्यूब माइनस में 3a। ठीक है, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x प्लस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए तो देखिए बड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे, देखिए आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, तो बनेगा 3 का क्यूब आपका 27 और माइनस में 3a यानी कि 3 गुना में 3, तो आएगा आपका 3 3 9 घटाएंगे तो 18। ठीक, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बनेगा, देखिए x की पावर 5 प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस में आपका x प्लस वन अपॉन एक्स और बनेगा। ठीक, देखिए जब आप x की गुना करोगे x क्यूब से तो x की पावर 5, और जब आप x स्क्वायर की वन अपॉन एक्स क्यूब से करोगे तो वन अपॉन एक्स बच जाएगा एक बार तो। ठीक है, अब आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर की x क्यूब से करेंगे तो ऊपर एक x बचेगा, और वन अपॉन एक्स क्यूब की एक्स स्क्वायर की वन अपॉन एक्स क्यूब से करेंगे तो वन अपॉन एक्स 5 आएगा, तो ये आएगा आपका। ठीक है, अब आप इनकी आपने मल्टीप्लाई किया तो इनकी भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा, 18 सत्ते 126। ठीक, अब आपको मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, भाई यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको 3 गिवन है शुरुआत में ही। ठीक है, तो यहाँ से आप इधर 3 माइनस और कर देंगे इसमें, तो आपकी x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 बनेगा आपका 126 माइनस 3, आंसर होगा आपका 123। तो इस तरीके से आपको निकालने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको, जैसे अगर हमें गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a
और आपसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आसानी के लिए पहले क्यूब कर लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे आप, क्या बनेगा आपका a क्यूब माइनस में 3a। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आप इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर बराबर बनेगा आपका a क्यूब माइनस में 3a। इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ k मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। बाकी मैं एग्जांपल लेके समझा दूंगा, k मान लेता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, k स्क्वायर माइनस में 3k। ठीक, माइनस में 3k, सॉरी माइनस में 2k, k स्क्वायर माइनस में 2k, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, हम स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो तभी तो 6 बनेगा। प्लस में देखिए, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस में 2 इंटू में एक्स क्यूब इंटू में 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब कट जाएगा, यहां आपने स्क्वायर किया माइनस में 2, तो जब आप इधर का k का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला 2 इधर माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस, ये माइनस 2 ही आएगा। माइनस के 2k किस लिए लिख दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस में 2, यानी कि k स्क्वायर माइनस में 2 ये आपको आएगा। देखिए मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। अगर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको गिवन है 3 का एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको आपसे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्यूब निकालिए। आपका बनेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे 27 माइनस में 3 के, यानी 3 के 9 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 18। ठीक, अगर आपको फिर इस क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 18 324 माइनस में 2, तो आंसर होगा आपका कितना, 322। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना समझ पाए होंगे। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और बता देता हूं, फिर आपने समाप्त करेंगे क्लास को। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ठीक, ठीक है, अब देखिए यहां आपको जो रूट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये आपके रूट्स हो जाएंगे, रूट्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपसे सम ऑफ रूट्स पूछा है तो ये होता है आपका, मान लेते हैं दो रूट्स हमारे अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो हमारे सम ऑफ रूट्स होंगे अल्फा प्लस में बीटा, ये होगा आपका माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि ये वाला बी और ये वाला ए। ठीक है, और अगर आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका होगा अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन में ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। और आप देखिए, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। देखिए, अगर आपको हाफ पावर पे जाना है, जैसे x की पावर 8 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 4 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। जैसे आप क्या लिखेंगे, x की पावर जैसे बार है प्लस में x की पावर 6 प्लस में 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसकी हाफ हाफ पावर में x की पावर 6 प्लस में x की पावर 3
प्लस में 1 एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में, x की पावर 6 माइनस में x क्यूब प्लस में 1। आपको यही प्लस माइनस करना है, ये हाफ पावर के आगे, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे अलजेब्रा के, जो आपको एग्जाम से पहले जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपका चाहे वो सीपीओ का एग्जाम होने वाला है अभी, उसके लिए, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम होगा आगे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपको कुछ बेनिफिशियल रही है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो चलिए, इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत जल्द ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले की एक क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।